स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इनके प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा कि स्क्वायर को कैसे निकालना है, स्क्वायर के डिफरेंट मेथड्स को जाना और उसके बाद उनके कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स के बारे में जाना, उनके पैटर्न्स के बारे में जाना। फिर अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट्स की तरफ और स्क्वायर रूट्स को निकालना सीखते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि स्क्वायर रूट वर्गमूल कुछ जो हम इंडिकेट करते हैं वो सिंबॉलिक कुछ ऐसा इंडिकेट करते हैं और इसके अंदर एक कोई नंबर होगी या फिर से दूसरा तरीका है इंडिकेट करने का, a लिखें और यहाँ पर 2 लिखें। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो सिंबॉलिक है, ये रूट का जो सिंबल है, इस सिंबल को रूट कहते हैं और चूंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है इसलिए इसे स्क्वायरिक रूट कहते हैं। अगर 3 पड़ेगा तो हम इसे 3 क्यूबिक रूट कहते हैं और 4 पड़ेगा तो 4th रूट कहते हैं उसे। तो डेफिनेटली ये 2 यहां पर लिखा हो या ना लिखा हो, ये हिडन होता है तो हम कहेंगे ये स्क्वायरिक रूट है हमारा। कहने का अर्थ है कि 2 यहां लिखा हो या ना लिखा हो, दोनों ही परिस्थिति में वो रूट जो होगी वो स्क्वायरिक रूट होगी। अब हमें इस स्क्वायरिक रूट का वैल्यू जानना है। तो स्क्वायरिक रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, दूसरा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरा है बाय लॉन्ग डिवीजन। तीनों मेथड्स का डिस्क्रिप्शन हम लोग बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन की तरफ। आखिरकार इस मेथड में हमें क्या करना है, चलिए हम लोग पहले मेथड बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शंस को अच्छी तरीके से समझते हैं। बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में हमें पढ़ने के लिए ये जानना होगा कि हमने एक रूल पढ़ा था ऑड वाले रूल में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और जितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 ऑड नंबर लिए तो इनका रिजल्ट क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यदि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 36 से पूछा जाए क्या होगा, तो डेफिनेटली आंसर मेरा कितना होगा, 6 होगा। स्क्वायर रूट जस्ट स्क्वायर का उल्टा होता है। 4 का स्क्वायर यदि 16 तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। 10 का स्क्वायर 100 तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो हमारा 10 होगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 का आंसर कितना होगा, तो हमारा ये 6 होगा। अब हमें ये जानना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शंस की मदद से, और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शंस में जो लगातार हमें घटाव की प्रक्रिया करनी है, घटाव का काम करना है, सब्ट्रैक्शन का काम करना है, माइनस का काम करना है, वो हमें करना है ऑड नंबर्स पर। लगातार ऑड नंबर का ही सब्ट्रैक्शन करना है हमें। जैसे हम 36 पर ही चेकआउट करें तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, तो हम 36 लिखेंगे पहले और सबसे पहला ऑड नंबर मेरा 1 होता है। यहां पर हम इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो मेरे पास कितना आएगा, तो 35 आएगा। फिर इसी 35 में हम अगले ऑड नंबर 1 के बाद ऑड नंबर मेरा कौन है, तो 3 है, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर इस 32 में हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब नेक्स्ट ऑड नंबर को 3 के आगे नेक्स्ट ऑर्डर 5 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 27। इस 27 में नेक्स्ट ऑड नंबर को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 20। फिर इस 20 में हम नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा होगा 11। फिर इस 11 में नेक्स्ट को करेंगे तो मेरा कितना आया, रिजल्ट 0। रिजल्ट जैसे ही 0 आए या फिर जैसे ही माइनस में चला जाए, हमें अपने काम को, अपने सब्ट्रैक्शंस के प्रोसेस को रोक देना है। 0 आने का मतलब वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। यदि माइनस में गया रिजल्ट मेरा, जैसे ही माइनस में गया रिजल्ट, हमें वहां समझ जाना है कि वो नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब यहां हम देखें कि इस प्रोसेस में कितनी बार हमें, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, कितना हमें इसमें
कितनी बार सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो जितना टाइम्स हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी सब्ट्रैक्ट इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शंस, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। तो रूट अंडर 36 का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 टाइम्स हमें क्या करना पड़ा? सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस करनी पड़ी, तब जाके रिजल्ट मेरा 0 आया। और जनरली हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर की ही बात करेंगे। इस मेथड से परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर वाले नंबर्स का ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं रूट अंडर 100। ऐसे तो इजीली हमें पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 10 होगा। लेकिन हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से इस बात को जानना है, तो डेफिनेटली देखिएगा कि जैसे हम 100 में सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे ऑड नंबर्स का, तो 10th टाइम में जाकर मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां से हम स्टार्ट किया हमने 100 - 1 99। 99 में से नेक्स्ट ऑड को 3 को सब्ट्रैक्ट किया 96। 96 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 91। 91 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 84। 84 से 9 सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो मेरे पास आया 75। 75 में 11 सब्ट्रैक्ट किया 64। 64 में हमने 13 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आया कितना आ जाएगा? 51। 51 में 15 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 36। 36 में 17 हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आएगा 19। और 19 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट हमारा 0। जैसे 0 आया, इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। और कितना टाइम्स हमने यूज किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स हमने इसका यूज किया, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आया हमारे पास? तो हमारे पास आया आंसर 10। तो ये था हमारा सक्सेसिव सब्ट्रैक्शंस करके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना। ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन होगा बड़े नंबरों पर आप एप्लीकेबल नहीं करें। यदि बड़े नंबर्स पर आप एप्लीकेबल करेंगे तो बनेगा, ऐसा नहीं कि मेरा सवाल नहीं बनेगा। लेकिन सोचिए अगर एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया जाए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए 10,000 ले लूं, 10,000 हमने लिया और इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, तो जरा सोचिए किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो 100 का परफेक्ट स्क्वायर ये होता है। 10,000 100 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आप सोचिए कि 100 टाइम्स ये सब्ट्रैक्शंस करने होंगे हमें, और 100 लगातार ऑड को इस सब्ट्रैक्ट करना तो बहुत इजी है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ही दूसरे मेथड की आवश्यकता पड़ती है हमें, जो हमारा क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। तो चलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अब प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ हमें आना चाहिए, तो फैक्टराइजेशन आना चाहिए। प्राइम इसलिए कहा गया है कि हमें इसमें 1 का यूटिलाइजेशन नहीं करना है, क्योंकि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे कि इस स्क्वायर रूट में अगर एक चीज देखा जाए, ये ऐसे यहां 2 लिखा हो भी सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। और इसे हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें, हमने 400 का एग्जांपल लिया, तो 400 को क्या करना है? आपको फैक्टराइज करना है। 400 का जैसी फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपके पास होगा ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका फैक्टराइजेशन होगा। ये जो रूट पड़ी हुई है,
आप इसे एक जेल समझे और इस जेल के अंदर एक कैदी बैठा हुआ है 400, और इसे आजाद होने के लिए, इस जेल से आजाद होने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई। कहा गया क्या कि तुम खुद में टूट जाओ और अपने आप को जोड़ा बना लो, पेयरिंग में ले आओ। और किस पेयरिंग में ले आओ? तो जो नंबर यहां लिखा होता है 2 हिडन होता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, तो वहां 2 समझना है आपको। जो नंबर यहां लिखा रहता है उसमें अगर आप अपनी पेयरिंग बना लेते हैं तो मैं इस जेल से आपको आजाद करूंगा, मैं आपको इस जेल से आजाद कर दूंगा। तो अब जरा देखिए 400 अपने आप को तोड़ा, फैक्टराइज किया और 2 into 2, 2 into 2, 5 into 5 के रूप में लाया। और देखिए ये नंबर सभी अपने में पेयर में 2 के पेयर में लग चुके हैं। तो इनसे जब बाहर आएगा तो 2 के बदले 1 बाहर आएगा। तो 2 के बदले जैसे 1 बाहर आएगा तो ये 2 बाहर आया, इस 2 के बदले 1 2, इन 2 के बदले 1 2 बाहर आया, और फिर इन 2 5 के बदले 1 5 बाहर आएगा, और इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ये हमारा 400 का स्क्वायर रूट का रिजल्ट आया। इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमें 576 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो इसका पहले स्क्वायर फैक्टराइजेशन करेंगे। 576 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 6 times 2 आएगा और 2 times 3 आएगा। अब देखिए इस जेल से इसे आजाद होना है तो ये पेयरिंग लगाएगी, ये पेयरिंग लगा, आजाद हुआ, ये अपने आप में पेयरिंग लगा, आजाद हुआ, ये अपने अंदर में पेयरिंग लगा, आजाद हुआ, और ये भी पेयरिंग लगा के बाहर आ चुका है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अर्थात रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो 24 होगा। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पेयरिंग नहीं लगेगी। जैसे हम मान लें रूट अंडर 200 को ही ले लें, 200 को लिया हमने, तो इसे जैसे हम करेंगे तो होगा 2 into 2, 2 into 5 into 5। अब देखिए इसकी पेयरिंग तो लगी तो ये तो रूट से बाहर, इसकी पेयरिंग नहीं लगी, ये रूट के अंदर रह जाएगा। इस 5 की पेयरिंग लग गई तो ये 5 भी बाहर, और जिसकी पेयरिंग नहीं लगी वो रूट के अंदर में ही रह जाएगा, क्योंकि इस जेल से आजाद होने का कंडीशन है अपने आप में पेयरिंग लगाना, और ये 2 किसी भी 2 से पेयरिंग नहीं लगा पाया तो वो अंदर रह जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10 रूट 2, मतलब ये 10 रूट 2 का क्या है? स्क्वायर होगा 200। और इस तरह से ये समझ में आता है, यहां से ये भी समझ में आती है कि 200 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब जब हमारे इस रूट फैक्टराइजेशन मेथड से इस रूट के अंदर कोई नंबर फंसी रह जाए तो वो जो नंबर था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये जो मेथड है हमारा वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन की तरफ चलते हैं।